की मिट्टी में टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है और यहाँ के युवा भी कितने टैलेंटेड हैं इस बात का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिहार जिस तरीके से नाम से प्रतीत होता है पूरे भारत के गौरव गाथा को अपने अंदर समेटे हुए है, उसी तरीके से बिहार के युवा भी हर क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ को रखते हैं और अपनी मजबूत धमक को लगातार कायम रखते हैं। तो एक तरफ जहां युवा लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी पहचान पाने के लिए और लगातार अपने जीवन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उसी दौर में आज हमें एक युवा मिले हैं जो अपने जीवन के लिए ये भी संघर्ष कर रहे हैं और इनका संघर्ष है आपको काव्य क्षेत्र में, काव्य रचना के क्षेत्र में गजल लिखते हैं। तो आज के समय में लेखन कार्य बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लेखक को जिस तरीके से सम्मान पहले मिलता था अब नहीं मिल पा रहा है और काफ़ी संघर्ष सोशल मीडिया के दौर में। यूँ तो प्रसिद्धि पाना बहुत आसान है, लेकिन आज भी कलम की बदौलत प्रसिद्धि पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में भाई साहब मिल गए हैं, तो भाई साहब से हम जानना चाहेंगे कि भाई साहब का जीवन कितना संघर्षपूर्ण है, क्योंकि अच्छे गजल लिखते हैं, हमने कई रचनाओं को देखा भी, तो हमने सोचा कि आपको भी दिखाया जाए। तो आइए हम इनके बारे में पहले बताते हैं। ये सारण से हैं और इनका नाम है अमित तिवारी। हालांकि इनकी जो रचनाएं होती है उसमें ये अपना नाम मुंतशिर सोल लिखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कितना संघर्षपूर्ण आपका जीवन रहा है इस लेखन के क्षेत्र में? देखिए, लेखन के क्षेत्र में संघर्ष की बात करें या नॉर्मल लाइफ में किसी भी संघर्ष की बात करें, तो जो लड़कों का होता है, पार्टिकुलरली मैं लड़कों के ऊपर ज़्यादा इसलिए लिखता हूँ क्योंकि लड़कों के ऊपर बहुत कम लिखा गया, ठीक है। और संघर्ष बोला जाए तो एक करियर का टेंशन होता है और उस करियर के टेंशन को झेलते हुए आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको आगे बढ़ना होता है। तो बचपन से ही लिखने की अंदर से इच्छा थी। तो क्या होता है ना, मिडिल क्लास में हमारे, कि आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते जब तक कि आप रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं करते। तो इस तौर पर देखा जाए तो संघर्ष काफ़ी रहा। और आजकल जो सोशल मीडिया का जो ज़माना आया उसके बाद से थोड़ा सा ये आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? क्योंकि आपकी बातें बहुत अच्छे तरीके से आप कहीं से भी पहुंचा सकते हैं किसी के पास। तो मैंने लिखना शुरू किया। युवाओं के दर्द को लेकर के आपकी कोई रचना है? आप बोले युवाओं के लिए आप लिखते रहते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रचना है। रचना जरा और बताइएगा उसके बारे में जी विस्तार से। देखिए, कोई भी जो आज का युवा है वो दो चीज़ से परेशान है। एक तो अपने करियर को लेकर परेशान है और दूसरा अपने पैशन को लेकर, कि हम पैशन फॉलो करें या करियर को आगे बढ़ाएं। तो इसको लेकर आपने क्या लिखा है जरा जी, बताइए। तो इसमें कुछ मैंने लिखा है, आपको सुनाता हूँ, तो तवज्जो दीजिएगा इस पे ज़रा। लाइफ के बारे में लिखता हूँ मैं, लाइफ का फ़लसफ़ा है, आप लोग सुनिएगा। कि जो मिला उसी से सब्र कर लिया, वाह कि जो मिला उसी से सब्र कर लिया, कोई ठिकाना ना मिला तो सफ़र कर लिया, वाह। कोई ठिकाना ना मिला तो सफ़र कर लिया। सोचा लोग मिलेंगे समझेंगे मुझे, कि सोचा लोग मिलेंगे समझेंगे मुझे, फिर खामोशी को ही अपना हमसफ़र कर लिया। वाह। और कोई साथ दे या न दे परवाह नहीं मुझे अब, कि कोई साथ दे या न दे परवाह नहीं हमें अब। हमने आसमां को छत और रास्ते को घर कर लिया। वाह। और किसी ने पूछा मुझसे इतने खुश कैसे हो तुम, कि किसी ने पूछा मुझसे कि इतने खुश कैसे हो तुम। हमने ऊपर देखा और सजदे में सर कर लिया। और कुछ तो बात है मुफलिसी में जीने में भी। मुफलिसी का मतलब होता है गरीबी में। कि कुछ तो बात है मुफलिसी में जीने में भी, कैसे रब से रास्ता सामो शहर कर लिया। और तुम आए तो सबसे पहले मिलेंगे तुम्हें, कि तुम आए तो सबसे पहले मिलेंगे तुम्हें। धीरे धीरे तुम्हारे वादे का देखो असर कर लिया। कौन है जो धीरे धीरे से मिलेंगे? धीरे धीरे से देखिए, सबकी जो आकांक्षाएं होती है अलग अलग होती हैं। तो इस चीज़ को जनरलाइज करके कोई किसी भी रूप में देख सकता है, ठीक है। किसी के लिए उसका करियर हो सकता है, किसी के लिए उसका जीवन साथी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आगे दो लाइन है कि चलो साथ कहीं दूर बस चलते जाने के लिए, कि चलो साथ कहीं दूर बस चलते जाने के लिए, इन मकानों में हमने कुछ ज़्यादा ही बसर कर लिया। और आखिरी के लाइन पे तवज्जो चाहूँगा कि अब ऊब गया है मन न जाने किस बात से यूँ, कि अब ऊब गया है मन
न जाने किस बात से यूं हमने खाने को पत्थर पीने को जहर कर लिया, कि हमने खाने को पत्थर पीने को जहर कर लिया, जो मिला उसी से सबर कर लिया, कोई ठिकाना ना मिला तो सफ़र कर लिया। वाह, बहुत खूब। भाई साहब ने जो गजल सुनाया, रियलिटी में अगर देखा जाए तो एक आम इंसान के जीवन के दुख दर्द को इन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से समेटने का प्रयास किया है। प्यार से लेकर इकरार तक, संघर्ष से लेकर सफलता तक, इन तमाम सीढ़ियों को इन्होंने एक साथ अपने रचना में संजोने का काम किया। कोई और आपकी प्रसिद्ध रचनाएं जो आपको बहुत गहराई तक आपको जो है झकझोरती हो? जी, बिल्कुल। मैं सफ़र के ऊपर ज़्यादा लिखता हूँ, तो सफ़र के ऊपर ही एक 4-5 लाइन का मैंने लिखा है फ़लसफ़ा जीवन का, तो वो सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि चलो ठहरे को रवानी, चलते को तूफ़ानी करते हैं। कि चलो ठहरे को रवानी, चलते को तूफ़ानी करते हैं। बर्फ़ को पानी, फिर अपने किस्से को कहानी करते हैं। चलो कोई सौदा ख़ानदानी, कारनामा इंसानी करते हैं। और जो कहीं नहीं दिखता, वैसा कोई मंज़र आसमानी करते हैं। जो कहीं नहीं दिखता, ऐसा कोई मंज़र आसमानी करते हैं। और इस पे तवज्जो चाहूँगा कि सब काम धंधा देखा, मक्कारी ईमानदारी भी देखी। हम देखते हैं आजकल समाज में क्या हो रहा है, कोई ईमानदार है, कोई ईमानदार नहीं है, सब कुछ हम लोग देख रहे हैं इसमें। तो क्या क्या देख रहे हैं कि सब काम धंधा देखा, मक्कारी ईमानदारी भी देखी, सबसे बेहतर तो ये है कि चलो किसानी करते हैं। और अगर इंसान है तो इंसान वाला बर्ताव भी करें। कि अगर इंसान है तो चलो इंसानों वाला बर्ताव भी करें। चलो सबके लिए दुआ और आँखों में पानी करते हैं, और जो सबके दिलों में छप जाए